कांगड़ा में मूसलाधार बारिश जारी है। कई नदी नाले उफान पर हैं इस वक्त। कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, आवाजाही भी वहां भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है राहगीरों को। ऋषिकेश के रायवाला इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। जल्द से जल्द पानी निकालने के आदेश। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। ऋषिकेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही। उफनती नदी के बीच फंसी थार को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका है। उधर बिहार के नवगछिया में कोसी नदी उफान पर है। करीब 400 घरों में घुसा है बाढ़ का पानी। सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई है। जबकि श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश से उफनाया केन नाला, गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी। कई घर जलमग्न में है। भारी बारिश से कई एकड़ फसल तबाह हो गई है। लोगों ने खुद ही मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की। उधर भारत ने चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से शिकस्त दिया है। 5 मुकाबलों के सीरीज में दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 178 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 17वें ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने खेली शानदार पारी। 51 गेंदों में 84 रन ताबड़तोड़। शुभमन गिल ने भी जड़ा 50, 47 गेंदों का सामना किया, 77 रन की पारी खेली। सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला आज शाम 8:30 बजे से शुरू होगा। उधर राजस्थान के नागौर में बस और कार की भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, 2 जख्मी हैं। बुलंदशहर में ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत, 2 महिला समेत 4 की मौत, 13 घायल। दिल्ली के मुंडका इलाके में पीवीसी मार्केट में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचकर 8 फायर टेंडर्स ने बुझाई आग। इधर नोएडा में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। शातिर चोर समेत 8 गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के कासगंज में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने पर बदमाश ने कबूला अपना गुनाह। 2 हिंसा के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में गुस्सा, खुले में किया हनुमान चालीसा का पाठ। संगरूर में पति को छोड़ किसी और के साथ रहने पर भाई ने किया बहन का कत्ल, मौसा ने दिया साथ, दोनों गिरफ्तार हुए। आजमगढ़ की छात्रा श्रेया की मौत पर रातों रात हुई कार्रवाई। मृतका के परिजन और समर्थकों ने सीएम को ज्ञापन देते हुए जताया था कड़ा विरोध। अमृतसर में एक ही रात में चोरों ने 5 से 6 घरों में चोरी की, जांच कर रही है पुलिस। रायपुर में शिक्षक कल्याण संघ के कर्मचारियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रकट किया। जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र की मौत में आरोपी सौरभ चौधरी अलीपुर कोर्ट में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पेपर मिल प्रबंधन से परेशान होकर एक कर्मचारी की आत्महत्या का मामला सामने आया। थानेदार के नाम लिखा मिला सुसाइड नोट। हापुड़ प्राधिकरण का स्कूल बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, पीड़ित का आरोप, बिना नोटिस के हुई कार्रवाई। जमशेदपुर में तालाब में मिली युवक की लाश, 3 दिनों से था लापता। राजस्थान के सांचौर में शराब माफिया लक्ष्मण दिवासी हत्या मामले में खुलासा, शराब तस्करी को लेकर हुई थी हत्या, 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। इंदौर में युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है, लफ्जियात करने का भी आरोप है। औरैया में पंखे से लटकता मिला युवक का शव, घर के अंदर बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने दी थी पुलिस को सूचना। हैदराबाद पुलिस ने 4 पान की दुकान के मालिकों को प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचते हुए पकड़ा, आरोपियों के पास से 2 लाख का माल बरामद। उधर शिवपुर में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी करने वाले मनचले को पब्लिक ने पीट दिया, पुलिस जांच में मानसिक रूप से दिव्यांग निकला आरोपी। मालदा में नाराज अभिभावकों ने स्कूल के प्रिंसिपल को ऑफिस में बंद कर विरोध प्रकट किया। वाराणसी में महिला अधिकारी के हाथों थप्पड़ खाने वाली युवती सहित 4 ज्ञात और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया। मेरठ में डबल मर्डर और लूट के मामले में पुलिस का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
खूंटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ 2 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। चूरू की सालासर पुलिस ने 270 कार्टन अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया। अंबाला लाई जा रही थी ये शराब। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल के कलपेट्टा में एक सार्वजनिक बैठक में शामिल हो गए। ऊटी में राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की और नृत्य भी किया। इंदौर में बीजेपी नेता ने प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ और अरुण सुभाष यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पत्र का मामला है। उधर जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय पंचायत परिषद सम्मेलन का उद्घाटन किया। रविवार तक चलेगा क्षेत्रीय पंचायत परिषद सम्मेलन। नड्डा ने किया शरद चट्टोपाध्याय के आवास मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान का शुभारंभ। पौधारोपण के बाद आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में उन्होंने रखी संत रविदास स्मारक का शिलान्यास किया। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भव्य स्मारक और मंदिर। पीएम मोदी ने कहा, मंदिर का शिलान्यास मैंने किया, संत रविदास की कृपा से लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संत रविदास कुरीतियों के खिलाफ थे, सामाजिक समरसता में विश्वास करते थे। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार दलितों को दे रही है उचित सम्मान, बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में बना रही पंचतीर्थ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं समझता हूं भूखे सोने की पीड़ा, कोरोना काल में पहुंचाया 80 करोड़ लोगों को अनाज। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर लगाया सिर्फ चुनावी योजनाएं लाने का आरोप, कहा हमारी सरकार में हर वर्ग के लिए योजना। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए संकल्पित, एनीमिया और कालाजार को खत्म करने के लिए भी चला रहे अभियान। पीएम मोदी ने 288 किलोमीटर लंबी बीना से कोटा रेल लाइन दोहरीकरण का उद्घाटन किया। 2 नेशनल हाईवे का भी शिलान्यास किया पीएम ने। बीजेपी सरकार पर बरसी ममता बनर्जी, बीजेपी को बताया मौत का सौदागर। ममता बनर्जी ने लगाया पीएम मोदी पर पश्चिम बंगाल का मनरेगा फंड रोकने का आरोप, कहा मेरे कई बार प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भी नहीं रिलीज किया गया फंड। ममता बनर्जी ने कहा, अगर बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा तो फिर बीजेपी ने प्रदेश की पंचायतों में कैसे बनाए बोर्ड। बीजेपी ने किया ममता पर पलटवार, कहा ममता बनर्जी खो चुकी हैं अपना मानसिक संतुलन। 50% कमीशन के वायरल पत्र पर मध्य प्रदेश में छिड़ा सियासी घमासान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आए आमने सामने। कथित वायरल पत्र का दावा, ठेकेदारों को काम की एवज में देना होता है 50% कमीशन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का पत्र वायरल करने वालों को साइबर क्राइम के तहत जेल भेजने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन के वायरल पत्र पर छिड़ा घमासान, बीजेपी ने बताया पत्र को फर्जी। 50% कमीशन के वायरल पत्र पर बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम किया, कांग्रेस ने किया पलटवार। उधर अशोक गहलोत ने क्लब जाने वाले युवाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, बोले युवा रात को 12 बजे घुसते हैं और सुबह निकलते हैं। नाइट क्लब जाने वाले युवाओं पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कहा युवा क्लब में करते हैं ड्रग्स। गहलोत ने होटल में क्लब चलाने वालों को भी लिया आड़े हाथों, बोले होटल वालों को तो सिर्फ कमाई करनी है। कोटेश्वर पहुंचे अमित शाह ने बीएसएफ मूरिंग प्लेस की आधारशिला रखी, किया भूमि पूजन, साथ ही मरीन यूनिट की भी शुरुआत की। कच्छ में शाह ने की जनसभा, बोले बीएसएफ के पास पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी है, बीएसएफ में जल, थल और आकाश की सुरक्षा का सामर्थ्य। भारत पाकिस्तान सीमा के हरामी नाला में बीएसएफ के जवानों से मिले अमित शाह, कच्छ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया है। उधर गुजरात की कांडला में इफ्को नैनो डीएपी की रखी गई आधारशिला, गृहमंत्री अमित शाह ने फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। कांडला में अमित शाह का संबोधन, बोले किसानों, जमीन, सरकार तीनों को नैनो डीएपी का मिलेगा फायदा, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत। कोलकाता में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर को लेकर विपक्ष को घेरा, कहा विपक्ष मणिपुर पर नहीं चाहता था चर्चा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा वोटिंग से पहले ही सदन से भाग गया विपक्ष। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पर भी पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा घमंडिया गठबंधन की खुल गई है पोल। कोलकाता में G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक हुआ आयोजन, पीएम मोदी ने बैठक को किया वर्चुअली संबोधित। मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर किया प्रहार, बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है।
उधर गांधीनगर में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। विज्ञान गुरजारी के द्वारा किया गया था आयोजन। पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चांदनी चौक फ्लाईओवर और इंटरचेंज परियोजना का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार रहे मौजूद। गुवाहाटी में असम के मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कलूभाई ने बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर संगोष्ठी में हिस्सा लिया। अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने रक्तदान शिविर का दौरा किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कनाडा में खालिस्तानियों ने एक और हिंदू मंदिर में की है तोड़फोड़, पोस्टर्स भी चिपकाए। केरल के अलपुझा में 69वां नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ। बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों ने शिरकत किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूंछ में सुरक्षा चाक चौबंद गश्त करते नजर आए भारतीय सेना के जवान। दिल्ली सरकार की बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को सौगात। दिल्ली से द्वारकाधीश के लिए 73वीं ट्रेन की शुरुआत की गई है। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। सुपरस्टार रजनीकांत को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग, साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। श्रीनगर में पुलिस बलों ने तिरंगा रैली का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने समारोह में शिरकत किया है। पुलवामा में भी दिखा राष्ट्रभक्ति का नजारा। तिरंगा रैली का आयोजन, ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं, अद्भुत। पुरी में बीजेपी नेता समित पात्रा ने चिल्का झील में नाव पर निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शिलांग में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली हर घर तिरंगा रैली। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। जयपुर में युवा महापंचायत का शुभारंभ, सीएम अशोक गहलोत ने छात्रों को किया सम्मानित। भारत ने चौथी बार जीती एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। फाइनल में मलेशिया को 4-3 से शिकस्त। भारत की तरफ से जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और आकाशदीप सिंह ने दागे एक एक गोल। ट्रॉफी जीतने पर हॉकी टीम इंडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी। लिखा, हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है ये जीत। जबकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जताई खुशी, ट्वीट करके टीम इंडिया को बधाई दी। फाइनल मुकाबला जीतने पर कांग्रेस ने हॉकी टीम को बधाई दी। देश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल बताया। वाराणसी में G20 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस महीने होंगे 3 बैठकें। वाराणसी में 17 से 20 अगस्त तक, 24 से 25 अगस्त को होंगी G20 की बैठकें। सुरक्षा को लेकर प्रशासन बेहद सख्त। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ, सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी भेंट, 1200 करोड़ की लागत से बन रहे इथेनॉल प्लांट के लिए भूमि पूजन किया। वकील आजाद अहमद हत्याकांड के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के घर पर चलाया गया बुलडोजर।